अभ्यास 2C करने जा रहे हैं। 10 प्रश्न, कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर घात रूप में व्यक्त करने के लिए 12 कितने बार है, 2 2 4 2 6, यानी कि 12 के घात में 6 लिख देंगे। बारह के घात में 6। फिर यहाँ पर बोला गया है कि इसे 5 के आधार पर को 15,625 को आधार 5, आधार 25, आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसका क्या, घात 5 का हो जाएगा 6 और 25 के घात में 3 और 125 के घात में हो जाएगा 2। तो जब हम 5 के घात में 6 लिखते हैं, यानी 5 जो है वो 6 बार हो तो 15,625 हो जाएगा। 25 अगर 3 बार गुणा करते हैं और 125 के घात में 2, ये संकेतन होगा। यहाँ पर 12/6 है, थोड़ा साफ नहीं नज़र आ रहा था। नेक्स्ट, 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि ये आधार मानना है, हमें आधार लेना है 0.01, ठीक है। और इसको घात में व्यक्त करना है, किसे, इसको लेकर के। दशमलव के बाद कितनी कुल संख्याएं हैं, 4, यानी कि 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 0.11 यानी कि 0.01 को स्क्वायर में कर देंगे, यानी कि घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर आधार बोला गया है कि 7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए, किसको, 343। यहाँ पर -7/8 जो है वो है क्यूब का, 3 का। 7 3 बार हो तो इसका आता है आंसर 343 और 8 के क्यूब का है 512। तो ये उत्तर हो जाएगा। 1000 और 1331 को इस आधार पर घातीय संकेतन बताना है। तो 10/11 का घात क्या होगा, 10 के घात में 3 जीरो है तो 3 और 11 का यहाँ पर क्यूब 1331 हो जाएगा। 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर होता है और ये 33 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग रूप में व्यक्त करने बोला गया था, वर्ग रूप में हो गया, ये भी उत्तर छठे का। 7 नंबर में बोला गया 512 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। 512 के लिए हमने अभी प्रश्न ऊपर में किया है। 512 8 का क्यूब होता है और ये 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब और 8 का क्यूब 512 ये रहा, और 512 8 और 729 9 का क्यूब, ये भी 7वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। 8वें नंबर में बोला गया है कि वर्ग रूप में व्यक्त करना है। वर्ग रूप में कुल दशमलव के बाद संख्या गिन लेना होता है। 2 2 4 2 6 6 है, यानी कि 3 3 में पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 गुणे में 0.001, ठीक है। अब क्या हो गया, वर्ग रूप में व्यक्त हो जाएगा। 0.001 लिख करके पावर में डाल देंगे 2, ये भी उत्तर हो गया। ये वैसे ऑप्शनल वाले थे, 8 नंबर से ऑप्शनल वाले दिए गए हैं बुक में। 0.05 क्यूब का मान होगा, यानी कि 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 क्या होगा। तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, लिख देंगे 0.123। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर है 5 3 बार है, तो 5 3 बार मतलब 125, 5 5 25, 25 5 125, ये उत्तर हो गया, इसका मान निकल गया। 9 नंबर भी हमें आंसर मिल गया है। 10 नंबर देख लेते हैं। 64 के घन रूप का आधार होगा, इसको आधार में बदलना है तो 4/5 हो जाएगा। घन रूप बोला था तो इसी का घन कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो आधार रूप क्या है इसका, 4/5 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4/5, 4 3 बार रहने से 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 5 3 बार होगा तो 5 5 25 और 25 5 125। तो इस वजह से 4 और 5 ये हो गया हमारा क्वेश्चंस के साथ पूरे कंप्लीट अभ्यास 2C। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2D। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।